अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं। आत्मा की ईश्वरीय शक्ति, है ना। बहुत बड़ी बात है। जो ईश्वरीय शक्ति है वह आत्मा की ही शक्ति है, इसी को गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। तो चर्चा हो रही है और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने जाना अभी तक कि सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की, वह ईश्वरीय शक्ति, वह हमारी आत्मा में है ना, कहीं बाहर नहीं है। संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति है हमारी आत्मा की शक्ति, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं मनोबल, इच्छा शक्ति व आत्मबल तुम्हारे भीतर वर्तमान है। यह तो हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। साधारण से साधारण मनुष्य इस मनोबल और आत्मबल द्वारा मजहबी नेता, पैगंबर, राजनीतिक नेता, डिक्टेटर और महाराजाधिराज बन बैठा है। साधारण से साधारण मनुष्य जब इच्छा किया पूर्ण रूप से मनोबल के साथ, आत्मबल के साथ, तो नेता बनने की इच्छा हुई, मजहबी नेता बन गया। मजहब के अंदर में कुछ नेता लोग हैं, पैगंबर बन गया, उसकी इच्छा पर राजनीतिक नेता भी बन गया, डिक्टेटर बन गया, महाराजाधिराज भी बना बैठा है ना। उसकी इच्छा नहीं होती तो वह उतना मेहनत भी नहीं करता। इच्छा हुई, मेहनत किया और दृढ़ संकल्प के साथ बन भी गया। दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने मन पर, हाँ अवश्य सफल होगा, हाँ हम अवश्य सफल होंगे, ऐसी भावना जिसके अंदर थी वही बने हुए हैं। साधारण से साधारण मनुष्य अपने मनोबल द्वारा, आत्मबल द्वारा मजहबी नेता बन गया, पैगंबर बन गया, राजनीतिक नेता, डिक्टेटर और महाराजाधिराज बन बैठा है। अपने प्रत्येक व्यापार में मनुष्य वहीं तक सफल हुआ है जहां तक कि उसने अपने मनोबल और इच्छा शक्ति से काम लिया है। दूसरों को दुख देने, धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के लिए यदि इस आत्मबल का उपयोग किया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह आत्मबल, मनोबल आपका जो है, अगर आप दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, है ना। आत्मदेव ने ऐसी महिमा की हुई है। नियम तो नियम एक बार बना हुआ है और वह चल रहा है। इसलिए कभी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब जाके आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। जो भी हो, आप हमेशा निर्विकार मन से, शुद्ध रूप से सबकी खुशी की कामना करें, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। आप उच्च से उच्च शिखर पर चढ़ जाएं, इसमें आपकी भलाई है, पर 10-20 मनुष्य यदि धोखे में आ जाएं, नीचे गिर जाएं, दुखी हों, तो इसमें आपकी कौन सी भलाई है। अतः दूसरे की बुराई ना करो। जिसको जो समझ में आया वह कर रहा है। कौन बुरा कौन भला, वह ज्ञान जब होता है तब जाके पता चलता है। जब तक लोग कार्य करते रहते हैं पता ही नहीं चलता है कि यह बुरा कर्म है ना भला कर्म है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना। और हमारे सदगुरुदेव कहते हैं तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। क्या भला क्या बुरा अवश्य जान सकेंगे, है ना। कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि आप शुद्ध भाव से, विश्वास के साथ मनोबल का उपयोग करें तो आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं, जिससे जो चाहें उसे वह करा सकते हैं। प्रेम से दुनिया को जीता जा सकता है ना, नहीं है ना। शुद्ध भाव होना चाहिए हृदय में।
विश्वास होना चाहिए हृदय में। मनोबल का उपयोग अगर आप करें तो जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं, जिससे जो चाहें उसे वह काम करा सकते हैं। प्रेम से, है ना, विश्वास से, भरोसे से लोग एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं। धोखाधड़ी करेंगे तो कौन आएगा? कोई नहीं, है ना। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो दूसरे को भी भरोसेमंद बनाइए, अपने जैसा, है ना। सब पर तो विश्वास करना मुश्किल है, कि आत्मविश्वास तो होनी चाहिए कम से कम। अच्छे काम करते रहेंगे तो बुराई कभी नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी तो वह नष्ट हो जाएगा। पर ऐसे कार्यों से यदि दूसरों को हानि नहीं है और आपके भाव शुद्ध हैं और आपको पूर्ण आत्मज्ञान है, तो संसार की सारी प्रकृति आपकी दासी है। देखिए, भावनाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कार्यों से यदि दूसरों को हानि नहीं है और आपके भाव शुद्ध हैं और आपको पूर्ण आत्मज्ञान है, तो संसार की सारी प्रकृति आपकी दासी है। अतः आपकी मुक्ति और बंधन आपके अधीन है। कौन सी सिद्धि किस तरह से मिलती है और कौन सी बात नहीं हो सकती, इसे हम योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय नाम की पुस्तक में लिख चुके हैं। वह किताब पढ़ के आपको खुद पता लगा लेना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जिस भावनाओं को, जिस विचारों को लोग नहीं समझ पाते हैं, वो गड्ढे में चले जाते हैं। भावनाओं की शुद्धि बहुत जरूरी है ना। शुभ भावना, शुभ विचार हमेशा जरूरत है ना। अगर आप पूर्ण मनोरथ होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आत्मज्ञानी होना पड़ेगा। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसका हृदय प्रेम से लबालब हो जाता है। जब उसको पता चल जाता है कि हमको एक छोटा सा सुई चुभते से कितना दर्द होता है, तो दूसरे को क्यों तलवार से मारेगा, बताइए ना। जब आपको कोई गाली देता है तो आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, तो आप दूसरों को क्यों रुलाएंगे? हाँ, किसी को सिखाना समझाना पड़ता है, माँ बाप करते हैं, सिखाते समझाने की बात करते हैं, तो उसके भविष्य को निर्माण करने के लिए थोड़ा सा यदि पीड़ा पहुंचा दिए तो कोई बात नहीं है। इसमें शुभ भावना के अंदर है, भावना में शुद्धता है ना, विचारों में शुद्धता है। इस बात को अच्छा से समझ लेना। सदगुरु की महिमा बनी रहे तो योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय किताब पढ़ लीजिएगा और वहीं से आपको पता चल जाएगा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मनोबल द्वारा आप अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। पहले तो आत्मज्ञानी को कोई रोग ही नहीं होगा। यदि हुआ तो जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मल मूत्र और कफ आदि विकार को शरीर के बाहर निकाल फेंकते हैं, उसी तरह से रोगों को भी इच्छा शक्ति द्वारा निकाल फेंकना चाहिए। निरोग होने के उपाय को यदि विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए, उन किताबों को पढ़ लीजिएगा, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यदि आप स्वस्थ और निरोग हैं और आपके मनों में कोई विकार नहीं है ना, तो आपकी प्रबल इच्छा शक्ति से आप दूसरों के रोग को हटा सकते हैं। लेकिन जो आपको कहेंगे आप उनके रोग हटा सकते हैं, है ना। जो आपसे कहेंगे कि हमारा यह तकलीफ है, आप उसका रोग हटा सकते हैं। अब आपके पास नहीं आएंगे लोग, आपको बताएंगे नहीं, तो उनके मन में ये भावना भी नहीं आएगी ना। आप अगर आशीर्वाद प्रवाहित कर रहे हैं, कोई शुभ विचार प्रवाहित कर रहे हैं, तो जिसको आप दे रहे हैं उसको भी मालूम होना चाहिए, है ना। तब जाके वह निरोग हो जाएगा। ऐसी बात है वास्तव, है ना। और अपना शरीर तो निरोग ही रहेगा। नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करते हैं जो लोग, उनको बीमारी नहीं होती, विकार नहीं रहता। अगर कोई तबीयत खराब भी हुआ तो आराम से अच्छी ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी जुकाम या तो पेट की सफाई या कुछ भी कार्य अगर हुआ, कोई परेशानी नहीं होगी, शरीर स्वस्थ निर्मल रहता है ना। और दूसरों की बीमारी अगर छुटाना है तो यहाँ गुरुदेव लिखे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। एक बार तो इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। मनोबल द्वारा आप अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। पहले तो आत्मज्ञानी को कोई रोग ही नहीं होगा। यदि हुआ तो जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति द्वारा
मल मूत्र और कफ आदि विकार को शरीर के बाहर निकाल फेंकते हैं, उसी तरह से रोगों को भी इच्छा शक्ति द्वारा निकाल फेंकना चाहिए। निरोग होने के उपाय को यदि विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए। जैसे आप दूसरों के शरीर से आभूषण और कपड़ों को उतार कर अलग कर देते हैं, उसी तरह से दूसरों के शरीर से आप उसके रोगों और दोषों को भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उतार कर फेंक सकते हैं। यह उतारना और दूर करना या अलग फेंक देना केवल मन की कल्पना द्वारा होगा। इसमें आप उसी वक्त सफल होंगे जब आप पर या आपकी शक्तियों पर रोगी को भी पूर्ण रूप से विश्वास हो। हमने इस तरह से 500 रोगियों का रोग एक ही दिन में अच्छा कर दिया है। सदगुरुदेव के समय में वो जब जाते थे तो लोग की भीड़ लग जाती थी, है ना। अच्छा, तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, जब उसको विश्वास होगा आपके ऊपर, पूर्ण विश्वास, तब आप उसका रोग हटा सकते हैं। सदगुरु के पास तो लोग आते थे पूर्ण विश्वास और भरोसे से, तो उनके रोग दूर हो जाते थे। 500 लोग एक ही क्षण में, एक ही रोज में अच्छे हो गए, है ना। दूसरों के कपड़ों को, आभूषणों को हम लोग जरूरत पड़ने से उनको उतार के उनको दूसरा पहना भी देते हैं। इस तरह से जो रोगों बीमारी भी है उसको भी निकाल के फेंका जा सकता है, लेकिन उसको भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर। आपका व्यक्तित्व आपका भरोसेमंद होगा तो आप लोगों के रोग भी अच्छा कर सकते हैं। काठ और पत्थर के देवता भी जो कुछ आपका मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं वह आप ही के विश्वास का फल था। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। काठ और पत्थर के देवता, उसको कुछ पता है? कुछ नहीं। वह देवता है, उसको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसी के पास जाके पूजा कर रहे हैं, मनोरथ बता रहे हैं। कौन सुन रहा है? अपनी आत्मदेव सुन रहे हैं, अपनी आत्मा सुन रही है ना। लेकिन इसको क्या है कि यहाँ पर पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं बोल के लोग बताए हैं। वहाँ जाके दंडवत करता है और मन में ये भावना उत्पन्न हो गई है, अब तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी, है ना। तो काठ पत्थर के जो भगवान बने हुए हैं वो तो कुछ भी काम के नहीं, लेकिन आप स्वयं वहाँ जा करके और दंडवत करके और मनोरथ पूर्ण हो गया ऐसा विश्वास किए हैं और सफल हो जाते हैं। साधु संत योगी और महात्मा जो आपको निरोग कर सकते हैं वह आप ही के विश्वास के कारण। साधु संत योगी और महात्मा जो कोई भी आपको अगर स्वस्थ कर सकते हैं तो आपके विश्वास के कारण आप स्वस्थ होंगे। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो इतना ही बड़ा साधु और संत और महात्मा हो और कुछ नहीं होगा, है ना। आपका मन और विश्वास यदि काठ और पत्थर को भी भगवान बना देता है तो आपकी आत्मा, मन और आपके भीतर का हम तो सचमुच भगवान है। आप निश्चय सब कुछ कर सकते हैं ना। इस तौर से जो अपनी आत्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा या जो अपने सच्चे स्वरूप को जान लेगा वह कृत्य मुक्त और सफल होगा। यह मन लाखों मन सोना चांदी हीरा कपड़ा और अनाज पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। मन यदि सुखी होगा तो सच्चा ज्ञान पाकर। आजकल यूरोप और अमेरिका के पास सब कुछ है पर वह सुख और शांति नहीं है। सच्ची शांति, सच्चा सुख सच्चे ज्ञान के साथ है ना। अपनी आत्मा व अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान सच्ची मुक्ति का सिंह द्वार है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह अध्याय 7 जो है यह पूरा हो गया। हम लोगों को सदगुरुदेव बतला दिए आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति संसार में सबसे बड़ा बल है, वह बाहर नहीं आपके भीतर है ना। और यह विश्वास और फल से ही सब कुछ आज तक प्राप्त हुआ है। काठ पत्थर के देवता कोई कुछ नहीं किए हैं। जो कुछ मनोरथ पूर्ण हुए हैं तो उस व्यक्ति विशेष के उस पूजा करने वाले भक्त के हृदय के विचारों के अनुरूप सफल हुए हैं ना। तो धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। नित्य योगाभ्यास कीजिए, ध्यान तपस्या कीजिए, है ना। और स्वस्थ निरोग रहिए और घर परिवार में सुखी रहिए। हम सब लोग सुखी रहें, गुरुदेव की महिमा बनी रहे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।